हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य। वेलकम टू ए टू जेड लर्निंग हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी कैसे एक्सपेंड हुआ, डेमोक्रेसी कैसे विस्तार हुआ। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अमेरिकन वार के बारे में। अमेरिका में जब वार हुआ था जो 1775 में हुआ था, अब ब्रिटिश राज से उसको मुक्ति मिली। फिर पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में राजतंत्र था, उसको उसके विरोध में वहाँ का प्रजा ने आवाज उठाया। उसके बाद वहाँ पे भी डेमोक्रेसी आया, लोकतंत्र आया। पोलैंड में भी है। बहुत सारे जगह के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाने थे। आज पढ़ेंगे डेमोक्रेसी जरूरी क्यों है, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमको। तो डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में सिटीजन अपने द्वारा जो रूलर है उसको चुनते हैं। इसमें यह फायदा होगा कि जो हमको अच्छा लगे कि हाँ ये काम कर सकता है, ये बहुत ये करेगा वो करेगा, उसको हम लोग चुनेंगे। लेकिन वही राजतंत्र में होता था, उसमें राजा का शासन होता था, उसमें कोई अच्छी नहीं होता था, उसमें सब अपना से ही करता था लोग। तो वही डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हर साल पे एक नियम है कि हर साल पे हर कुछ साल पे सरकार बदलती है। जैसे अपने देश में है 5 साल पे, अमेरिका में 5 साल पे सरकार बदलती है। बहुत सारे लगभग बहुत सारे देश में 5-5 साल पे सरकार बदलते हैं। इससे भी एक फायदा होता है कि हाँ अभी जो सरकार है देख लेंगे ये अच्छा काम कर रही है कि नहीं, तो अगले बार दूसरे को चुन लेंगे। अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो अगले बार दूसरे को चुनेंगे। उसके अगले बार देख लेंगे कि अच्छा काम नहीं की 5 सालों में, तो दूसरे को चुन लेंगे। और ये डेमोक्रेसी से एक और फायदा है जो ये इक्वलिटी बनाए रखता है, इक्वलिटी और जस्टिस बनाए रखता है देश में। अब डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 3 होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर होते हैं, 3 होते हैं। देखिए अपने देश में एक होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होता है, लॉ इसके द्वारा जनरेट होता है, लॉ बनता है। जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा में जैसे कोई भी बिल लाया, जैसे आज से कुछ दिन पहले एक बिल आया था एनआरसीसी बिल आया, जो मेजोरिटी पार्टी रहता है, जो जिसका ज्यादा सीट रहता है उसमें पास हो जाता है। तो इसको हम लॉ मेकिंग कहते हैं। इसमें लोकसभा आ गया और राज्यसभा आ गया। लोक सभा, राज्य सभा। इसमें 2 पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा। 2 हाउस इसको कहते हैं। इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में वैसा बिल पास होता है जिससे जनता का भलाई हो, जनता के लिए अच्छा रहे, वैसा ही बिल आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का कल्याण, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में जनता के ही कल्याण के लिए हम लोग सोचेंगे। अब पढ़ेंगे ये लॉ मेकिंग बॉडी होता है, इसको हम कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी। जो भी नियम है जो भी इसी में तैयार होता है। पहले लोकसभा में पास होता है कोई भी बिल, लोकसभा में आया उसमें सब कोई पढ़ता है, जितना भी मेंबर रहते हैं। अभी लोकसभा में कितना मेंबर है, 543 है इंडिया में, और 243 है राज्यसभा में अपने देश में। और 543 सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज्यादा है, 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में। स्टेट लेवल पे भी ये होता है। स्टेट लेवल में हो गया विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं। जैसे विधानसभा है, लोकसभा है। विधानसभा में वो जैसे विधायक लोग जाते हैं जिसे हम लोग चुनते हैं। और राज्यसभा का ये लोकसभा में एमपी लोग जाते हैं जिसे हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के तहत, कंस्टिट्यूएंसी से।
और ये जो लोकसभा है, जो राज्यसभा के जो लीडर हैं, इनको जो हम लोग के जो विधायक हैं वो राज्यसभा के लीडर को चुनते हैं। ये लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी हो गया, इसमें लॉ तैयार होता है, लॉ का फॉर्मेशन होता है जो जनता के लिए अच्छा हो। इसमें पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? अब तो जो लॉ बना है उसको पास कराने के लिए तो कोई चाहिए, पास कराने के लिए कोई है तो कोई चाहिए, तो जो पास करता है जो बॉडी, जो फॉर्मर बोल, इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव, इसके जो हेड होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं। इसके जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। अभी हम लोग के हेड प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, जो इसके हेड हैं, क्योंकि जितना भी जो लॉ बनेगा राज्यसभा से पहले लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अगर उसको पास लॉ को कर दिया, हाँ तो पास हो गया अपने कंट्री में, और वो रोक दिया तो नहीं पास होगा, फिर से पास कराना पड़ेगा लोकसभा राज्यसभा में। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है, केवल वो 2 ही बार भी कोई बिल को रोक सकता है। तीसरे बार अगर पास हो गया लोकसभा या राज्यसभा से तो ऑटोमेटिक कंट्री में पूरा पास हो जाता है। प्रेसिडेंट 2 ही बार रोक सकता है उसको। तो एग्जीक्यूटिव हो गया, ये लॉ पास करने वाला, जारी करने वाला है बॉडी, इसके हेड प्रेसिडेंट होते हैं। अब एक है जुडिशरी। जुडिशरी जुडिशरी इसमें अब तो लॉ तो भी बन गया, पास भी हो गया, अब तो कोई चाहिए कि लॉ को कोई लॉ तोड़े नहीं, कोई उसको बहिष्कार नहीं करे, तो तोड़े नहीं, तो उसके लिए रखा गया है जुडिशरी। जो लॉ तोड़ता है, उसका पालन नहीं करता है, उसको फॉलो करवाता है जुडिशरी। इसमें आगे हम लोग पुलिस इंस्पेक्टर वाले, कोर्ट कचहरी सब इसी में आते हैं, जुडिशरी में ही आते हैं। थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है। थैंक यू।